नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष और प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। वैसे इस बात को लेकर भी राहुल गांधी को बहुतों ने घेरा कि जब देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो ऐसे में राहुल गांधी को यूरोप दौरे पर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें देश में ही रहना चाहिए। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है और आप जानते ही हैं कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनावी अखाड़े में चित करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है और इंडिया नाम का महागठबंधन बना चुका है। केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और खासकर राहुल गांधी तो केंद्र सरकार के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहते हैं और जब से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तब से ही राहुल गांधी कुछ अलग ही अंदाज में भी दिख रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी काफी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी विचारधारा के नाम पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, इसलिए वे बीजेपी पर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक हमला करने की फिराक में रहते हैं। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक फैसले का समर्थन किया है तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि राहुल गांधी जो कि पीएम मोदी पर जुबानी हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले का समर्थन किया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का साथ दिया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि राहुल गांधी इस वक्त यूरोप दौरे पर हैं। वहां बेल्जियम में वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी उनसे किसी ने पूछा कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर वे भारत सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को केंद्र सरकार के फैसले से कोई अलग रुख होगा। आप खुद सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। We Metoshko National News Agency of Ukraine. We know that the Modi government takes quite cautious position on the conflict and the war Russia held against Ukraine. So that I'm curious, what is the opposition point of view on the issue? And the related question, is that cautious position of the Indian government related to the sharp increasing of the oil supply of Russian oil to India? I think the opposition by and large would agree with India's position, current position on the conflict. We have a relationship with Russia, and I don't think the opposition would have a different view than what the government is currently proposing. तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। वैसे हमारा ये इतिहास रहा है कि भले ही देश के अंदर राजनीति कैसी भी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हों, लेकिन जब बात देश की आती है तो सभी एक हो जाते हैं। आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसद के अंदर एक भाषण याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आइए आपको वीडियो के आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण सुनाते हैं जो आज तक अमर है। सुनिए और अपनी राय दीजिए, और राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं उस पर भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।